सबसे पहले चार पंक्तियां मैं अपनी माँ के ऊपर बोलकर सुनाता हूँ आपको कि इम्तिहानों के दौर में तेरी सिफारिश से पास हो गए। इम्तिहानों के दौर में तेरी सिफारिश से पास हो गए। तूने माथा क्या चूमा, हम जमी पर आकाश हो गए। क्या कि बात। इम्तिहानों के दौर में तेरी सिफारिश से पास हो गए। तूने माथा क्या चूमा, हम जमी पर आकाश हो गए। और खुदा ने जब इस सल्तनत का खुदा तुझे बनाकर भेजा। खुदा ने जब इस सल्तनत का खुदा तुझे बनाकर भेजा। हम नाचीज यहाँ खुद ब खुद नमाज हो गए। वाह, वाह बहुत वाह वाह खूब। वाह। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। भाई माँ पे बात आ गई तो मैं भी सुनाऊंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मोस्ट वेलकम। माँ थी, मर गई। पिछली श्रावण शुक्ला सप्तमी के बाद उसने कभी शिकायत नहीं की कि मैं फोन नहीं करता। कभी वैद्य जी की कड़वी दवाई को नहीं कोसा। कभी वो पिताजी की छोटी छोटी आदतों पर चिनचिनाई नहीं। कभी अपने छोटे से रूमाल की पोटली को खोलकर यह नहीं बताया कि वो किस बहू को कौन सा जेवर देने वाली है। कभी एक और कचौड़ी खा लेने की मनुहार नहीं की। करेले की बेल से छोटे छोटे करेले तोड़कर पॉलिथिन में नहीं डाले। कभी थोड़ी देर और रुक जाने के लिए नहीं कहा। वो मर गई। 2 महीनों की अझेल कराहों के बाद पिछली श्रावण शुक्ला सप्तमी को मैंने उसे हॉस्पिटल में लेटे देखा था। निष्क्रिय, निश्चेष्ट, शांत। और अगले दिन चिता की लपटें निगल गई थी उसे। मर गई। तो फिर आज मैं ऑफिस के पियून से अपनी आंखें क्यों छिपा रहा? क्यों पिताजी को फोन करके नहीं बता पा रहा कि आज सुबह हवन कराकर सुहागन ब्राह्मणी को भोजन करा दिया था? अब हम उसकी बात नहीं करते। सब बिजी जो हैं। मेरे बच्चों को दादी की गोद में खेलना याद नहीं। उन्होंने शायद दादी की कहानी नहीं सुनी कभी। नहीं फिर सुना। क्यों बच्चे सुबह कुछ गंभीर से थे। क्यों बेटे ने पूछा कि पापा आप कैसे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मर तो गई पर खत्म नहीं हुई? मुर्गे की बांग से भी पहले आ जाने वाली उसकी आवाज अभी भी गूंजती है ब्रह्मांड में कहीं। चूल्हे के सामने बैठकर कटोरी दर कटोरी खत्म होती दाल का स्वाद जाता ही नहीं। मुझे बुखार आने पर उसके चेहरे की लकीरों का फट पड़ना अभी भी अंकित है कहीं। मेरी पत्नी की अंगूठी में भी स्पर्श है जीवंत उसका। मेरा जिक्र आने पर उसकी गर्विली मुस्कान अभी फीकी नहीं उठी। कम से कम जब तक मेरी चेतना है तब तक तो वो खत्म नहीं होगी। अनगिनत अनगिनत स्मृतियां, सिर्फ स्मृतियां। और दीवार पर माला पहने एक तस्वीर में मुस्कुराता चेहरा। क्या बस यही बचा है माँ में से?
शायद मेरी भाषा के लहजे में भी बची है वो कुछ कुछ। शायद मेरी भाषा के लहजे में भी बची है वो कुछ कुछ। और मेरे वजूद में, मेरी सैलरी के हर चेक में, मेरे हर प्रमोशन की खबर में, बच्चों के ऑर्डर किए पिज्जा के पेमेंट में वो न होता, वो न होती उसका इम्तिहान वाले दिन दही चीनी खिलाना, उसकी मेहनत, उसका पसीना, उसके सपने, उसका रोज थोड़ा थोड़ा घिस जाना। जैसी थी वैसी न होती तो ये होता क्या। मेरे संस्कार और संबंधों में भी तो है वो। और मुझ अकेले को ही तो नहीं पीटा उसने बेदर्दी और प्यार से। मुझ अकेले को ही तो नहीं दिया उसने स्नेह, मार्गदर्शन, प्रेरणा। उन सब की स्मृतियों में, सफलता में, संस्कारों में, संबंधों में, वजूद में वो है। और उन सबके बच्चों, और उनके बच्चों, और उनके भी बच्चों के पिज्जा के पेमेंट में वो रहेगी। उसके मरने के बाद उसकी एक सहेली ने कहा, अम्मा तो चली गई पर सारे गांव को प्यार करना सिखाती। ये प्यार कभी खत्म हो सकता है क्या माँ, कभी खत्म हो सकती है क्या। दैट्स इट। स्पीचलेस सर जी, कहाँ पहुंचा दिया। पिज्जा ऑर्डर करना पड़ेगा आज। आपकी वो कविता बहुत अच्छी थी जो सुबह अच्छा, आपने सुनाई थी। थैंक यू। लिटरली खुद की तलाश, हाँ, लिटरली खुद की तलाश। और यस। उस समय मुझे दो लाइनें याद आ रही थी जो मैंने कभी लिखी होंगी। ये जो आदमी है अजीब सा, ये वजूद है जो सलीब सा, इसे ढो रहा है जो आदमी, उसी आदमी की तलाश है। क्या बात है वाह। सर, क्या बात ये है। जो आपकी लाइनें हैं, ये मेरी एक और कविता में तो मैं यस। इस दो कविताएं हैं। एक मेरी दो माएँ हैं, है ना? एक मेरी अपनी माँ जिन्होंने जन्म दिया और एक मेरे हस्बैंड की मम्मी। तो उन दोनों पर ही एक-एक कविता है, छोटी-छोटी है। ये मेरी एक कविता संग्रह प्रकाशित हुई थी आई थिंक 1999 में। उसके बाद मैंने फिर इकट्ठा नहीं किया। तो उसमें ये कविता थी अम्मा। याद है मेरी माँ हैं अभी, शी इज़ 84 years old, but I have never told her that I have written this poem on you, or she has seen my book. मैम, तो यू she मस्ट उन्हें यू मस्ट वो टेल हर, यू मस्ट टेल नहीं, हर। उन्हें उन्हें उसका कोई वो नहीं है। मैम, बोध होने की जरूरत नहीं है, भावनाओं का जो संचार है वो शब्दों के माध्यम से नहीं, सिर्फ भावनाओं से ही चलता है। तो है कि याद है मुझे तेरी माथे पे वो लंबी बिंदी, याद है मुझे तेरी माथे पे वो लंबी बिंदी, वो मेल खाती साड़ी जो बाबूजी बड़े चाव से लाए थे और तुमने संजो कर बक्से में रख दिया, और तुमने संजो के बक्से में रख दिया कि बेटी बड़ी हो रही है, पहनेगी, शादी होगी तो दूंगी। हाँ, वो साड़ी और तमाम साड़ियां तुम्हारी वक्त ने सफेद कर डाली। सफेद साड़ी में तुम्हारा रूप असहनीय हो जाता। साड़ी की धवलता की गर्मी दोपहर की लू में समा जाती। वो ऑफिस दोपहर को जाती थी। मूसलाधार वर्षा की शामों में हाथ जोड़कर 8 हाथ जोड़े बच्चे, 8 कमजोर लड़खड़ाते पैरों पे खड़े होकर 4 असहाय बच्चे दुआ मांगते लंबी उम्र का अपनी अम्मा के लिए। 8 कमजोर लड़खड़ाते पैरों पे खड़े होकर 4 असहाय बच्चे दुआ मांगते लंबी उम्र का अपनी अम्मा के लिए।
वक्त की भार से, लड़ती झगड़ती मगर मौन से, हर पीड़ा को पी गई, हर पीड़ा को पी गई, बाबूजी के अंतिम वचनों को पूरा करने के लिए कैसे कैसे जी गई, कैसे कैसे जी गई. This is one. You lost your father early, no? बहुत खूब. I was 12 years old. My younger brother was 10. उससे छोटी बहन 6 साल की थी, 5 साल की थी, 5 साल भी नहीं थी, और एक सबसे छोटी बहन 3.5 साल की थी. उन्हें तो कोई मेमोरी भी नहीं है फादर की. और मेरी मदर 29 years की थी and she was a widow. So a long life. Now she is 84. Still she is our strength. और वो वक्त ने क्या हुआ, अभी रिसेंटली मेरी बहन, छोटी बहन जो डॉक्टर है, उसने किसी को बोल रहा था, ये मेरी बड़ी दीदी नहीं है, ये तो हमारे बाबूजी हैं. सो दैट इज हाउ दे लुक अप टू मी. और दूसरी है मेरी मदर इन लॉ, उनके बारे में लिखी थी मैंने ये. शी वॉज वेरी क्लोज टू मी, more close than what my mother is. Very, very close. हाँ. माँ कहीं भी जाती नहीं, माँ कहीं भी जाती नहीं, वो रहा करती है हमारे आसपास, कभी खुशबू बनकर, कभी खुशबू का एहसास बनकर, महका जाती है हर लम्हे को बरसों बरस. प्यार के उस आंचल में जब भी खुद को लिपटा पाओगे, प्यार के उस आंचल में जब भी खुद को लिपटा पाओगे, दर्द के सारे जख्म पल में भर जाएंगे. माँ का एहसास तो बस वो जादुई आईना है, माँ का एहसास तो बस वो जादुई आईना है. अक्स ईश्वर का दिख जाए तो हम निखरते और निखारते रहते हैं. अक्स ईश्वर का दिख जाए तो हम बस निखरते और निखारते रहते हैं. ब्यूटीफुल. थैंक यू. बहुत खूब, बहुत खूब मैम, बहुत बहुत खूब. अच्छी थी. बहुत खूब. माँ के ऊपर ही. तो ये पंजाबी की पोइम है, पंजाबी में लिखी है. तो ये इस तरीके से शुरू होती है. जद मैं रोंदा मेरी माँ भी रोंदी. तो अगर कहीं पे कुछ समझ नहीं आएगा तो आप बताना, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँ. जद मैं रोंदा मेरी माँ भी रोंदी, जद मैं हसदा ਉਹ नजर सिलांदी, जद मैं भजदा ਉਹ पिछे भजदी, मैं गिर ना जावां कस के फड़दी. तो यहाँ तक का मेन ये है कि जब वो छोटा बच्चा होता है, उसको 1 1.5 साल 2 साल का बच्चा होता है, उसके अराउंड जो माँ की लाइफ होती है उसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है. कि जब बच्चा हंसता है तो माँ को लगता है कि इसकी नज़र उतार दो, ये बड़ा अच्छा लग रहा है. जब वो रोता है तो खुद रोती है, भागता है तो उसके पीछे भागती है कि गिर ना जाए. बहुत बढ़िया. और रोटी लेके पिछे सी घुमदी, कुट कुट बुड़ के मुंह विच पांदी. तो वो बच्चे के पीछे लेके घूमती रहती है माँ, वो छोटी छोटी टुकड़ियां करके उसको मुंह में डालती रहती है जब तक वो खाता नहीं है. गाने भी गांदी लोरियां सुनांदी, मैं खिल जावां मैनू रजांदी. तो उसका मेन मोटिव यही होता है कि मैं हंसता रहूं या मैं हमेशा मौज मस्ती में रहूं. नाराज मैं तो होके लुक लुक के रोंदी. अगर वो मेरे से नाराज हो जाती है तो वो खुद रोती है बिहाइंड द सीन. नजर मैं ना आवां ਤਾਂ जान ओदी सुक जांदी, मेरी एक ललकारी ते भज के आउंदी. तो अगर मैं रोता या मैं कुछ बुलाता तो वो एक बार में वहां पे आ जाती. निंदा अपनियां मेरे पिछे गवांदी, गिल्ले च मेरे चुप करके सौंदी. ठंड ना लग जावे मैनू सुके ते पाउंदी, मेरे सुखां विच अपने दुख लुकाउंदी.
ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਗਦੀ ਮੰਦਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਦੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੰਗਦੀ, ਮੇਰੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰੰਗਦੀ। ਰੱਬ ਵੀ ਮੈਂ ਸੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਮੈਂ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲਿਖ ਦੇ ਮਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਜੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰੱਬਾ ਜੰਮਦਾ ਰਹੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਛਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਛਾਵਾਂ ਨੂੰ। थैंक यू। सर मेरी तो वैसे कुछ लिखा गया है, और ऑलमोस्ट जिसने भी लिखा है सबने लिखा है। इवन मैं तो दोनों तरह की चीजें सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, गजलें उर्दू भी पढ़ता हूँ, हिंदी भी पढ़ता हूँ, तो खास हिंदी में ज्यादा रुचि है। लेकिन फिर भी माँ का इतना बड़ा कद हो जाता है कि बाप कहीं कहीं छुप के रह जाता है। तो मैं एक कविता सुनाता हूँ आपको, जिसमें दोनों रोल्स को मैंने जजमेंट से ऐसे अपने तरीके से सही रखने की कोशिश करी है। आप लोग भी सुनिए कि क्या लिखा किसी ने कौन है माँ बाप, क्या लिखा किसी ने कौन है माँ बाप, जो रखते हमको झोली में स्वयं सहते संताप। क्या लिखा किसी ने कौन है माँ बाप, कि पहली झोली माँ की कोख, पहली झोली माँ की कोख, दर्द बहुत पर दुख ना शोक, पितृ बन गए ब्रह्म स्वरूप, देने लगे भविष्य गुरु। ऐसा होता है कि यूजुअली जैसे ही बच्चे के आने की खबर हो जाती है, जो पिताजी होते हैं वो अक्सर पैसे जोड़ने लगते हैं, कैलकुलेशंस रखने लगते हैं कि ये पैसा कहाँ लगेगा, वो पैसा कहाँ लगेगा, ये इन्वेस्टमेंट डाल दूं, 20 साल का होगा, आईआईटी की कोचिंग करानी होगी, ये सारा कैलकुलेशन चलने लगता है। तो पहली झोली माँ की कोख, दर्द बहुत पर दुख ना शोक, पितृ बन गए ब्रह्म स्वरूप, देने लगे भविष्य को रूप, पैसा एक एक जोड़ रहे, सीमा शरीर की तोड़ रहे, मात्र बन गई कुशल ढाल, रख रही हर घड़ी मेरा ख्याल। अभी तो मैं सिर्फ बीज हूँ, अभी तो मैं सिर्फ बीज हूँ, एक अनजानी सी चीज हूँ, फिर भी मेरे सकुशल होने के चल रहे निरंतर मंत्र और जाप। क्या लिखा किसी ने कौन है माँ बाप, क्या लिखा किसी ने कौन है माँ बाप। वेरी गुड। और सुनिए सुनिए सुनिए, अभी है, कविता है, अभी है। दूसरी झोली माँ की गोद, दो उरु में संपूर्ण प्रमोद। अब बच्चा पैदा हो गया है और गोदी में लिटाकर, उरु मतलब जांघें जिस पर बच्चे को लिटाया गया है, सो रहा। कि दूसरी झोली माँ की गोद, दो उरु में संपूर्ण प्रमोद, आंचल के पीछे शीतल छाया, फिर कभी यूं आराम ना आया। कि दूसरी झोली माँ की गोद, दो उरु में संपूर्ण प्रमोद, आंचल के पीछे शीतल छाया, फिर कभी यूं आराम ना आया। अब आंखें दुनिया पहचानेगी, पापा की उंगलियां थामेगी, मानस घुम्मी करने जाएगा, पापा को बाहें बढ़ाएगा। मानस मेरा पेट नेम है, तो मैंने अपने आप को ये रेफर किया है कि मानस घुम्मी करने जाएगा, पापा को बाहें बढ़ाएगा, उनका भुजबल पहचानूंगा, डर को मैं हरा कर मानूंगा, उनकी नामित एक संज्ञा में मैं जग को लूंगा नाप। क्या लिखा किसी ने कौन है माँ बाप, क्या लिखा किसी ने कौन है माँ। ब्यूटिफुल। अब ये सब हो गई उनके अच्छे अच्छे प्यार प्यार की बातें, क्योंकि सर हर जगह ऐसा होता है कि माँ बाप में एक जन कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट होते हैं। मेरे फादर साहब बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मैं यहाँ बोल नहीं सकता, लेकिन बहुत सारे पनिशमेंट उन्होंने मुझको टाइम से पहले इसलिए दिए कि जब टाइम पनिशमेंट दे तो तुम उसके या तो आदी हो या उससे बाहर निकलने का तुम्हारे पास सॉल्यूशन है। कि एक और भेष देखो इनका, अच्छा अच्छा देखा जिनका, एक और भेष देखो इनका, अच्छा अच्छा देखा जिनका, ढालेंगे अब एक सांचे में, कभी दुलार कभी तमाचे में। ढालेंगे अब एक सांचे में, कभी दुलार कभी तमाचे में, माँ पापा से तो छुपा लेगी, पर खुद एक सजा सुना देगी, ताकि भूल हुई ये याद रहे, दोहराओ ना ये ज्ञात रहे। पापा यूं दंड न नित देंगे, मेरे पापा रोज नहीं देते थे पनिशमेंट, पर जिस दिन देते थे इतना तगड़ा देते थे कि सालों याद रहता था। पापा यूं दंड न नित देंगे, जब देंगे तब समुचित देंगे, वो दंड सदा रक्षा देगा, हो जग के कितने कठिन श्राप। क्या लिखा किसी ने कौन है माँ बाप, क्या लिखा किसी ने। ब्यूटिफुल।
वाह थैंक यू सर, थैंक यू। वाह। पिंजरा खुला हुआ है, पिंजरा खुला हुआ है, पर चिड़िया मदहोश है बंद पिंजरे में। उसको पिंजरे की आदत हो गई है, उसी में ही उड़ना सीख लिया है, दुख सुख सब उसी में ढूंढ लिया है। भगवान भी अपना पा लिया है, खुद को आजाद समझ बैठे। चौखट तक आती है, फिर वापस हो जाती है। खुला आसमान अनजाना सा लगता है, सीमाओं में रहना ही तो जीवन है। वो पिंजरे की हो या आसमान की, क्या फर्क पड़ता है, ये सोचकर फिर भीतर हो जाती है। पिंजरे में ही तो सब दुनिया है, मेरे दोस्त, भाई, बंधु, भगवान, गुरु और सहयोगी। जब बाहर है ही नहीं कुछ, तो क्यों जाऊं, ये सोच फिर गुम हो जाती है पिंजरे में। पर पिंजरे का दरवाजा खुला है, बाहर आसमान खुला है, चिड़िया की समझ भी खुल चुकी है। पर पिंजरा बहुत बड़ा है, पर पिंजरा बहुत गहरा है। काश वो हौसला उठा पाए, इस जन्म में पिंजरा छोड़ पाए, उड़ पाए आकाश की गहराइयों में, खुद को खुद में ढूंढ पाए। पिंजरे का दरवाजा खुला है और वो उसी वक्त की आस लगाए बैठा है, दरवाजा आस लगाए बैठा है। कब ये चिड़िया उस पर जाएगी और ये पिंजरा रहेगा ही नहीं, और ये चिड़िया रहेगी ही नहीं, आकाश बन जाएगी, आकाश बन जाएगी। सर मैं तो पिंजरा कह के क्या रेफर किया गया है इसको जानने का बहुत इच्छुक हूँ। चाहे आप बताएं सर, और चाहे यशपाल सर बताएं, पिंजरा रेफर किसको किया गया है, क्या कहना चाहता है कवि? अस्तित्व, होने के एहसास को पिंजरा कहा गया है। सृजन शुक्ला। सृजन शुक्ला को पिंजरा कहा गया है। हाँ आंचल, हाँ, पहले रिकॉर्डिंग टाइमिंग सेट कर लिए जाएं, फ्रीक्वेंसी, ताकि सब लोग उसमें शिरकत कर सकें और सबको कन्वीनियंट हो, ऐसे टाइम स्लॉट्स ढूंढ लिए जाएं, और फिर मैकेनिज्म पे चलेंगे। हाँ, उस दिन हम लोग 7 से ले सकते हैं 9 इफ देयर इज नथिंग एल्स दैट डे फॉर अदर्स। थर्सडे IST। आई एम ओके। I'm also I'm okay. also okay. Thursday. Yeah, Yes sir। fine with me. Thursday is good. Thursday is okay. सृजन सर। फाइन फाइन, वंडरफुल। सुधीर सर, आशीष सर। Yeah, I mean, we are good. ऑलराइट सर। सर Thank then you. decided तो थर्सडे 7 PM एंड संडे 10:30, या 11 कर लें, 11 कर लेते हैं। तो ये टाइमिंग्स फ्रीज हो गए हमारे।